नमस्ते दोस्तों। कल हमने देखा था संदर्भ सामग्री कोना। इसमें हमने देखा है कि कोई चुटकुला सुनाओ। पहला स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, कोई चुटकुला सुनाओ। देखो, मैं एक चुटकुला आपको सुनाता हूँ। दो यात्री ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। दोनों की बातचीत चल रही थी। तभी एक यात्री ने दूसरे यात्री से कहा, व्हाट्सएप हमें बहुत आगे तक ले जाता है। क्या कहता है? बहुत आगे तक ले जाता है। तो दूसरे यात्री को लगा, कैसे? दूसरे यात्री ने पूछा, कैसे कैसे ले जाता है? तो पहला यात्री क्या बोलता है मालूम है क्या? पहला यात्री बोलता है, देखो आप, मुझे ने क्या पहले 2 स्टेशन पहले से उतरना था। अभी ये 2 स्टेशन आगे तक आने तक मैं व्हाट्सएप ही देख रहा था, इसलिए कह रहा हूँ व्हाट्सएप हमें क्या करता है, आगे तक लेके जाता है। ऐसा है। दूसरा एक चुटकुला मैं सुनाता हूँ आपको। देखो, दूसरा एक चुटकुला आपको सुनाता हूँ। 2 आलसी लोग सो रहे थे। फिर एक चोर वहाँ पे आ गया। उसने क्या किया, कंबल लिया और वो भाग रहा था। फिर एक पहला आलसी क्या कहता है, पकड़ो पकड़ो, कंबल लेके भाग रहा है, सोते सोते कह रहा है। और दूसरा आलसी क्या कहता है, जाने दो, जब टकिया लेने आएगा ना तब पकड़ेंगे। ऐसा वो कहता है। देखो, एक आदमी है, वो अंग्रेज़ है। वो भारत में आ गया। भारत में रात का समय था। तभी कमरे में, एक होटल में कमरा बुक गया था और वो कमरे में चला गया। कमरे में उसको बहुत सारे मच्छर काट रहे थे, इधर से उधर से, यहाँ वहाँ काटते काटते उसको लगा कि लाइट बंद कर देंगे, मच्छर भाग जाएंगे। फिर उसने लाइट बंद कर दी। फिर थोड़े समय बाद उस रूम में एक काजवा गया, अपनी लाइट चमकाते हुए। काजवे को लाइट रहती, वो काजवा ऐसा उसकी लाइट चमकाते चमकाते अंदर चला गया। तो वो अंग्रेजी जो आदमी था, तो वो क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, यहाँ भारत में तो मच्छर भी इतने होशियार है कि वो टॉर्च लगा के घूम रहे हैं। ऐसा कहता है। ऐसे कोई चुटकुले हैं, वो आपको सुनाने हैं। अब पाठशाला में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया, बताओ। आपको स्वतंत्रता दिवस अपने पाठशाला में कैसे मनाया गया था, उसका आपको लिखना है। इस साल कोविड-19 की वजह से हमने बहुत ही कम लोगों में यह स्वतंत्रता दिन मनाया था, लेकिन आप पहले भी इसमें का लिख सकते हैं। बीरबल की कहानी पढ़ो। बीरबल की एक कहानी मैं सुनाने वाला हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, चलो तो देखो, बहुत पुराने समय की कहानी है। एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा था। दरबार में सारे दरबारी, पंडित, मंत्री और सामान्य जन भी बैठे हुए थे। उस समय दरबार में हंसी टिटोली का माहौल छाया था। सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहा था, लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा खटकती रहती थी। वह यह कि राजदरबार के सभी दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी, इसलिए उन्हें बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी। लेकिन वह बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। बीरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने पर अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था, तब दरबारी बीरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को
भड़काने का काम करते थे। लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी टिटोली के बीच अकबर ने दरबारियों को परीक्षा लेने का मन ही मन विचार किया। उन्होंने सभी दरबारियों से शांत होने को कहा और बोले, ध्यान से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बीरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। अकबर ने कहा, देखो, तुम सबके लिए बहुत बढ़िया अवसर हाथ आया है। इससे तुम अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो। यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हो गए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बाण छोड़ा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि इस बात को कैसे साबित किया जाए, लेकिन किसी में इतनी चतुराई भी तो नहीं थी जितनी कि बीरबल में। सारे दरबारियों में से किसी को भी इस सवाल का हल नहीं मिल पाया। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन राज दरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। हालांकि बीरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा, पर सभी दरबारी पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा न गया। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बड़ा ही चतुराई भरा जवाब दिया, जहाँपना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका जवाब बहुत ही आसान है, अभी लीजिए, कहकर वह अपनी कुर्सी से उठकर बाहर चले गए। यह देख दरबारी को खुसर पुसर शुरू हो गई। एक कहने लगा, अरे यह क्या, बीरबल तो अकबर को जवाब देने का बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए। अकबर आराम से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और बीरबल की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक कारागिर के हाथों में पत्थर की से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को बोला, गुलदस्ता देकर जाने लगा। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की और अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि इस कारीगर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाए। इनाम लेकर कारीगर खुशी खुशी बाहर चला गया। तभी अकबर के बगीचे का माली आया और एक बड़ा सा गुलदस्ता को राजा को भेंट किया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा उसकी भी तारीफ किया बिना न रह सका। अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, मालिक को 100 चांदी की मुद्राएं इनाम के तौर पर दिए जाए। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश हुआ कि बीरबल चतुराई भरा मुंह बनाकर दरबार में दाखिल हुए। पहले तो अकबर बीरबल को बहुत नाराज हुए और कहने लगे, शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं, मैंने ही तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी है, इसलिए तुम भी यूँ बीच में ही राज दरबार छोड़कर चले गए और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिए। अकबर का इतना कहना ही हुआ कि बीरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहाँपना, आप कुछ भूल रहे हैं। अभी अभी दो कारीगर यहाँ पे उपस्थित देकर गए हैं। उन्हें आपके पास भेजने के लिए ही मैं बाहर गया था। आपने यह कैसा न्याय किया, 2 कारीगरों के साथ, एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ 100 चांदी की मुद्राएं। अकबर ने जवाब दिया, असली फूलों का गुलदस्ता तो 2 दिनों में ही मुरझा जाएगा और यह पत्थर से निर्मित गुलदस्ता कभी भी खराब नहीं होगा। इसलिए अकबर का इतना कहना ही था कि बीरबल ने अपना चतुराई भरा बाण छोड़ा और बोले, तो फिर अब भी मान गए ना, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत के द्वारा निर्मित वस्तु से ज़्यादा अच्छी है। अब जहाँपना की बोलती ही बंद हो गई। वे बीरबल की चतुराई देखकर मन के मन मुस्कुराए और फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर अकबर ने फिर एक बार
बीरबल की खुले दिल से तारीफ की और सब दरबारी अपना मुंह लटकाकर अपने अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर बीरबल अपनी चतुराई दिखाने में कामयाब हो गया। इस तरह की ये बीरबल की कहानी थी। आपको भी ऐसी बीरबल की कहानी सुनानी है। ठीक है, आज यहाँ तक ही, बाकी का कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।